हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आप में से कितने लोग ये चीज़ जानते हैं नहीं जानते, आई डोंट नो, बट कल फुल मून तो लगेगा ही, लेकिन कल फुल मून के साथ साथ पार्शियल ल्यूनर इक्लिप्स भी है, ठीक है। और इस तरह का पार्शियल ल्यूनर इक्लिप्स 2021 के बाद 2023 में डायरेक्टली हुआ है, इसकी ऑकरेंस होने वाली है, तो बहुत ही रेयर फेनोमेनन है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये ल्यूनर इक्लिप्स आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा और ये फुल मून आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस लाएगा, इस पर एक रीडिंग की जाए। सो हियर इट इज़, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। चलिए देखते हैं कि ये जो ल्यूनर इक्लिप्स, ये जो फुल मून है, ये आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा, ठीक है। फिर से एक बार बता देती हूँ कि मेरा गला ख़राब है, मैं बीमार हूँ, तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी अलग आ सकती है या बीच में खांसी छींक ये सारी चीज़ें हो सकती है, और तो प्लीज़ माइंड मत करना, ओके। चलो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अगर आप लोग सिर्फ वीडियो देखते हो, क्योंकि मैंने एनालिटिक्स में देखा है काफ़ी लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया आज तक। रेगुलरली आप वीडियोस देखते हो लेकिन सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। सब्सक्राइब करो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो सारे वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक आप तक आती है, और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नहीं आएगी, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। इस ल्यूनर इक्लिप्स का क्या असर आपके रिलेशनशिप पे होने वाला है, चलिए देखते हैं। ये चंद्र ग्रहण, ये ल्यूनर इक्लिप्स, फुल मून कैसा रहेगा आपके रिलेशनशिप के लिए, क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो इन योर रिलेशनशिप। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए हमें, क्लियर मैसेजेस दीजिए प्लीज़। ये ल्यूनर इक्लिप्स, ये फुल मून कैसा रहेगा हमारे व्यूअर के रिलेशनशिप के लिए। सेक्रल चक्रा, मूविंग ऑन, डेस्टिनी, ऑब्स्टैकल्स एंड चैलेंजेस, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। कुछ नंबर्स निकल के आए हैं और बॉटम ऑफ द डेक में सफरिंग इन साइलेंस है। कुछ नंबर्स निकल के आए हैं वो बता देती हूँ। नंबर 2, नंबर 6, नंबर 10, नंबर 5, नंबर 3 और नंबर 9, ओके। चलो इन कार्ड्स को पहले तो कर लेते हैं क्लैरिफाई, ओके। सेक्रल चक्रा का कार्ड क्यों आया है यहाँ पे आपके लिए? ये डिनोट क्या कर रहा है, क्या जानना ज़रूरी है अबाउट सेक्रल चक्रा, क्या जानना ज़रूरी है? नाइट ऑफ कप्स। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि सेक्रल चक्रा अगर ब्लॉक्ड हो या अगर हील ना हुआ हो तो क्या होता है, ठीक है। तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि सेक्रल चक्रा एग्जैक्टली क्या है और ये रीडिंग में निकल के आने का मतलब क्या हुआ, ठीक है। ओके, तो सेक्रल चक्रा जो होता है वो सेकंड चक्रा होता है, सेकंड नंबर पे प्लेस्ड है ये चक्रा, ओके। और अगर आपका जो सेक्रल चक्रा है वो अच्छे से काम कर रहा है, वो ब्लॉक नहीं है, वो हील्ड है, तो क्या होता है कि आपकी जो सेक्सुअल प्लेजर्स, आपके जो डिज़ायर्स होते हैं ना, आपके जो इमोशंस होते हैं, या आपके जो एक हमारा जो एक कनेक्शन होता है हमारे सेक्सुअल प्लेजर्स के साथ या हमारे इंटीमेसी के साथ, हमारे रिश्तों में इंटीमेसी, एक्सप्रेस करना अपने इमोशंस को, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से इट वर्क्स वेल जब हमारा सेक्रल चक्रा हील्ड होता है। और जब हमारा सेक्रल चक्रा ब्लॉक्ड होता है तब हम अच्छे से अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, हम अपने इंटीमेट फीलिंग्स, प्लेजर, डिज़ायर, इन चीज़ों से अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है। सो अक्सर मैंने देखा है जब मैं रीडिंग्स भी करती हूँ, पर्सनल रीडिंग, तो मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो बोलते हैं कि दी वो पहले जैसा अब मेरे लिए कुछ क्रेविंग फील नहीं करता, हमारे बीच वो स्पार्क नहीं रहा, वो
वो एक हम एक दूसरे को वो प्लेजर नहीं दे पा रहे हैं, हमारी सेक्स लाइफ बहुत ख़राब है। तो ये सारी चीज़ें किस वजह से होती है, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है सेक्रल चक्र का ब्लॉक्ड होना। तो ये जो ल्यूनर इक्लिप्स है, ये जो फुल मून है, आपके पर्सन या आपके दोनों के अंदर अगर सेक्रल चक्र ब्लॉक था, हील्ड नहीं था, एक्टिवेटेड नहीं था, तो वो ब्लॉकेजेस हट जाएंगे और कहीं ना कहीं हील हो जाएगा सेक्रल चक्र, जिसके वजह से क्या होगा कि स्पेशली अगर आपके पर्सन का सेक्रल चक्र ब्लॉक था तो वो हील हो चुका होगा या हील होना शुरू हो जाएगा, जिसके वजह से वो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो एक इमोशंस का भंडार था, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या फील कर रहे हैं, क्यों फील कर रहे हैं, क्या उनके मन में आपके लिए प्यार है या लस्ट है या क्या है, वो एक कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी और ये पर्सन बहुत अच्छे से अपनी फीलिंग्स को समझ पाएंगे। और जब वो अपनी फीलिंग्स को समझ पाएंगे, वो अच्छे से अपनी फीलिंग्स आपके सामने रख पाएंगे, एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो अभी तक अगर आपके पर्सन एकदम आउट ऑफ कैरेक्टर बिहेव कर रहे थे, आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये इंसान ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, मिक्स सिग्नल्स क्यों दे रहा है, कभी एकदम से प्यार जताता है, कभी एकदम से अपने प्यार को कहीं ना कहीं ब्लॉक कर लेता है, अटेंशन देता है, फिर अटेंशन खींच लेता है। तो अगर ये आपको किसी भी तरह से आपको इनका बिहेवियर कन्फ्यूजिंग अगर लग रहा था, तो वो फाइनली ख़त्म हो जाएगा और ये पर्सन फाइनली दे विल रीच आउट विथ फुल इमोशंस और बहुत अच्छे से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि इनका सेक्रल चक्र या तो अनब्लॉक हो चुका होगा, एक्टिवेट हो चुका होगा, या फिर ये ल्यूनर इक्लिप्स, ये फुल मून ट्रिगर करेगा इनके सेक्रल चक्र के हीलिंग को। ठीक है, मूविंग ऑन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन, प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और मुझे बताइए मूविंग ऑन क्यों है यहाँ पे, मूविंग ऑन क्यों है, वाई इज़ मूविंग ऑन हियर। ओके, एक कार्ड नीचे गिर गया, लेट मी पिक इट अप। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कार्ड नीचे गिर गया था। जो कार्ड्स निकल के आए वो बता देती हूँ। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक अगर देखा जाए तो फूल कार्ड है। ठीक है, मेजर अरकाना अगेन, यहाँ पे 2 मेजर अरकानाज है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप, मेरे जो व्यूअर हैं, अगर आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में नहीं चाहते, ठीक है, आप चाहते हो कि ये पर्सन को उनका सबक मिले, आप इनको सबक सिखाना चाहते हो, आप इनको रिजेक्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि इनको मेरी वैल्यू समझ आए, ये पर्सन अपना कर्मा फेस करे, ये मेरे बिना जिए कुछ टाइम के लिए, अगर आप इनको रिजेक्ट कर देते हो, ठीक है, इस ल्यूनर इक्लिप्स, इस फुल मून के आसपास अगर ये अप्रोच करते हो और आप इनको रिजेक्ट कर देते हो, तो ये पर्सन डेफिनेटली ट्राई करेंगे टू मूव ऑन। वो आपको फोर्स नहीं करेंगे, वो आपको ज़्यादा मनाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि आप अपनी पावर में आ चुके हो और वो आपकी इस ऑरा से, इस पावर से बहुत ज़्यादा डर जाएंगे कि यार ये इंसान ना अब समझ चुका है, अब इसके सामने मेरी चालाकियाँ काम नहीं आने वाली है, अब ये समझ चुका है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, या मैं मेरी इंटेंशंस क्या है। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू जो नहीं चाहते कि ये पर्सन मूव ऑन हो जाए या आप इनसे मूव ऑन नहीं होना चाह रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक बाउंड्री सेट करनी है। देखो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप रिजेक्ट करो, ठीक है, या आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप इस पर्सन के ऑफ़र को एक्सेप्ट करना है या मूव ऑन कर लेना है रिजेक्ट करके। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट भी करना चाहते हो इस पर्सन के ऑफ़र को, जो ऑफ़र ये बहुत ही डर डर के आपके सामने रखेंगे, हो सकता है इससे पहले आपने बहुत बार इस पर्सन को रिजेक्ट कर दिया हो, बहुत सख्ती से आपने इनको बोल दिया हो कि नहीं तुम हमेशा यही करते हो, तुम आते हो मेरा दिल तोड़ते हो चले जाते हो। सो ये पर्सन थोड़ा सा डरेंगे आपके सामने कोई भी ऑफ़र रखने के लिए। बट मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि अपनी बाउंड्रीज सेट करो। इस पर्सन को आपको ये शो करना है कि भाई मैंने अपने लेसन सीख लिए हैं, अब तुम मेरे साथ कैसे भी नहीं बिहेव कर सकते हो। यू कांट जस्ट प्ले अराउंड विथ माई फीलिंग्स, यू कांट जस्ट फूल अराउंड। ठीक है, तो सोच समझ के इनके ऑफ़र को एक्सेप्ट करो और एक जैसे होता है ना कि अल्टीमेटम दे दो। इस पर्सन को पता होना चाहिए कि आपको किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, यू आर नॉट दैट अटैच्ड। ये बस दिखाना है आपको, चाहे आप अटैच हो या ना हो, इस पर्सन को आपको बस ऐसा शो करना है कि भाई मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, अब तुम मेरे साथ खेल नहीं सकते, तुमको जाना है जा सकते हो। तभी ही इस पर्सन के अंदर आपको ड्रास्टिक चेंजेस दिखेंगे। ठीक है,
क्योंकि ऑलरेडी ये डर रहे हैं आपसे, ये बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी से डर रहे हैं और इनको पता है मैंने बहुत सियापा कर दिया है, मैंने बहुत गलतियाँ कर दी है पास्ट में। अब आपका दिल जीतना, अब आपका ट्रस्ट जीतना वोंट बी दैट ईजी, दे नो दैट, ठीक है। डेस्टिनी क्यों है यहाँ पे, वाई इज डेस्टिनी हियर, क्यों है डेस्टिनी यहाँ पे? ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, डेथ और बॉटम ऑफ द डेक में हाई प्रीस्टेस है। देखिए आपके ऑरा में ना कुछ ऐसा है, आपकी एनर्जी में कुछ ऐसा है जो इस पर्सन को आपसे मूव ऑन होने ही नहीं देता, जो आपको भुलाने नहीं देता इस पर्सन को। सो ये डेफिनेटली इस ल्यूनर इक्लिप्स में ये रियलाइज़ करेंगे कि आप ही उनके नसीब में हो, आप ही उनका डेस्टिनी हो, आप ही उनका नसीब हो। ओके, वो चाहकर भी आपसे अपने आप को छुड़ा नहीं पाएंगे, वो चाहकर भी आपसे अपने आप को कट ऑफ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी ब्यूटी, आपके लिए जो भी वो फील करते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत इंटेंस है। तो इस ल्यूनर इक्लिप्स पे, इस फुल मून पे डेफिनेटली मुझे ये पर्सन इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए दिख रहा है कि हाँ ये मेरा नसीब है, ये मेरी डेस्टिनी है, और ये आपके सामने एक बहुत ही स्टेबल ऑफर रखेंगे क्योंकि वो इस सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं। दे वंस एंड फॉर ऑल वांट टू एंड दिस सेपरेशन। वो नहीं सेपरेट रहना चाहते, वो नहीं दूर रहना चाहते क्योंकि अट्रैक्शन ही इतना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आई सी देम ऑफरिंग समथिंग वेरी स्टेबल। जब इंसान को एक चीज़ पता चल जाती है ना कि यही वो इंसान है, आई कांट मेस अराउंड, आई कांट फूल अराउंड, मैं इसके साथ और टाइम पास नहीं कर सकता, तब जाके ऐसे डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है। चलो ऑब्स्टैकल्स एंड चैलेंजेस क्यों है वो देख लेते हैं। ओके, सॉरी गाइज, आई नो आवाज़ से थोड़ा इरिटेट हो रहा होगा लेकिन आई कांट डू एनीथिंग। 7 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, 8 ऑफ कप्स है और 3 ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस पर्सन को ये चीज़ पता चल चुकी है कि आप स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, आप अपने लिए स्टैंड लेना, आपने आपने अपनी वैल्यू समझ ली है, अपने लिए स्टैंड लेना आपने सीख लिया है। आपके साथ वो अभी टाइम पास नहीं कर सकते, या फिर आपके साथ वो आपके दिल के साथ खेल नहीं सकते हैं, ठीक है। दे कांट टेक यू लाइटली। इसी वजह से ना ये जो फुल मून है, ये जो ल्यूनर इक्लिप्स है, ये पर्सन दे माइट ट्राई टू टेस्ट, वो टेस्ट कर सकते हैं कि क्या वो आपके लाइफ में अभी भी आ सकते हैं, इज़ देयर अ चांस, क्या वो दे विल ट्राई टू टेस्ट द वाटर्स बहुत स्ट्रांगली। मैं देख रही हूँ उनको पता है कि इतना आसान नहीं है, अभी इतना आसान नहीं है, रिलेशनशिप को पहले जैसा बनाना इतना आसान नहीं रहेगा, आपका ट्रस्ट जीतना इतना आसान नहीं रहेगा, आपका प्यार हासिल करना इतना आसान नहीं रहेगा। दे नो दैट, एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगले कुछ दिनों में ही आप देखोगे, क्योंकि कल से ही शुरू हो जाएगा, लग जाएगा ग्रहण, ठीक है, और फुल मून कल से शुरू हो जाएगा, परसों तक रहेगा। सो इट्स लाइक ए पर्सन विल ट्राई टू टेस्ट बहुत स्ट्रांगली, मैं देख रही हूँ। और अगर आप भाव नहीं देते हो, ये पर्सन जा सकते हैं बहुत ही हैवी हार्ट के साथ, इनको बहुत बुरा लग सकता है, बट इनके पास कोई और चारा नहीं होगा, क्योंकि अब वो आपके साथ खेल नहीं सकते हैं, वो अब आपको लाइटली नहीं ले सकते हैं, वो अब आपको उल्लू नहीं बना सकते। ओके, सो या दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड क्यों है? लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँ आपको, ये बहुत ही फेल्ड माइंडसेट के साथ आएंगे, मतलब ये ऐसे माइंडसेट के साथ आएंगे कि आप इनको एक्सेप्ट ही नहीं करने वाले हो, कुछ होने ही नहीं वाला है, ठीक है। सो देखो, मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, अगर सच में आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में लेना चाहते हो तो ले लो, चांस दे दो। अगर आप ज़बरदस्ती नाटक करोगे कि नहीं मुझे तुम नहीं चाहिए हो, ये वो, तो ये कहीं ना कहीं ये पर्सन ना उस चीज़ को बहुत सीरियसली ले लेंगे और सच में आपसे दूर हो जाएंगे। ओके, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड क्यों है? यहाँ पे 5 ऑफ स्वर्ड्स है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, जजमेंट है। देखो, जो बोओगे वो पाओगे। अगर इस पर्सन ने आपके साथ बहुत बुरा किया है तो इनको कर्मा इस फुल मून के आसपास या फिर इस ल्यूनर इक्लिप्स के आसपास भुगतना पड़ेगा। अगर इन्होंने आपके साथ चीटिंग करी, झूठ बोला, आपका दिल दुखाया, आपके साथ कुछ भी ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था, वही चीज़ इनको घूम फिर कर कर्मा के रूप में फेस करनी पड़ेगी। ओके, क्योंकि कर्मा चूकता नहीं है, कर्मा एक बूमरैंग की तरह है, अगर आप फेंकोगे वो आपके पास ही आएगा। अगर
अच्छा कर्मा करोगे तो अच्छा कर्मा ही आएगा, बुरा कर्मा करोगे तो बुरा कर्मा ही लौट कर आएगा, चाहे फिर वो किसी भी रूप में हो। तो आपके पर्सन को डेफिनेटली वही रिवॉर्ड्स मिलेंगे, वही सब मिलेगा इनको जो ये डिज़र्व करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो बॉटम ऑफ द डेक में टावर कार्ड है, तो कुछ बहुत ही बड़ा इस पर्सन को फेस करना पड़ेगा अगर स्पेशली इन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया है तो। सफरिंग एंड साइलेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए डिवाइन, प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए। ओके, 2 ऑफ कप्स एंड द हायरोफेंट, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ पेंटिकल्स है। देखो मुझे नहीं पता कि ये पर्सन, इन्होंने आपके साथ क्या किया है, कितना बुरा किया है, या कितना आपको बुरा फील करवाया है, या कितना आपको डिसअपॉइंट किया है इस पर्सन ने। आई रियली डोंट नो, बट एक चीज़ मुझे बहुत अच्छे से पता है कि पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, और ये इनका जो इंटेंशन है, ये जिस नज़रिए से आपको देखते हैं ना, वो टाइम पास नहीं है। ओके, वो आपके साथ टाइम पास नहीं करना चाहते हैं, वो आपको आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, वो दे सी यू एज देयर लाइफ पार्टनर। चाहे आप अभी इनसे शादी आपकी और इनकी हुई है नहीं हुई है, ये आपको मन ही मन में अपना लाइफ पार्टनर मान चुके हैं। ओके, सो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो फुल मून है, ये जो ल्यूनर इक्लिप्स है, ये कहीं ना कहीं अगर ये आपके बिना किसी और रिलेशनशिप में बसने की, या कहीं और शादी करने की, या कहीं और एंगेजमेंट करने की, या कहीं और ये कुछ सेट करने की अगर कोशिशें कर रहे थे, वहाँ पे इस पर्सन, यकीन मानो ये पर्सन वहाँ पे खुश नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट गोइंग वेल एट ऑल। वो चीज़ डेफिनेटली एक डिज़ास्टर ही साबित हो रही है, और इनको बहुत सफ़र करना पड़ रहा है, ठीक है। सो या चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड और ज़्यादा देखते हैं डीप में कि ओके, चलो एक चीज़ देखते हैं कि आपको कैसा फील होने वाला है। हाउ आर यू गोइंग टू फील। ये जो ल्यूनर इक्लिप्स है, या ये जो हम आपके इमोशंस पे, आपके फीलिंग्स पे, या आप क्या महसूस करोगे उस पर ज़्यादा फोकस करके देखते हैं अभी। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए ये फुल मून, ये ल्यूनर इक्लिप्स हमारे व्यूअर्स के लिए कैसा रहेगा, उनकी लाइफ में क्या लेकर आ रहा है, उनको क्या जानना ज़रूरी है। लेट प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए। एडवाइस भी देखेंगे गाइज, प्लीज़ डोंट माइंड ना, मेरा आवाज़ सच में बहुत डिफरेंट आ रहा है सर्दी और खांसी की वजह से। द वॉइड, ओके, सेल्फ रिफ्लेक्शन, ग्रैटिट्यूड, ग्रोथ, और बॉटम ऑफ द डेक में है नरिशमेंट। ओके, इट इज़ ऑल, दिस टाइम इज़ ऑल अबाउट सेल्फ लव, सेल्फ केयर। ओके, नंबर 1, नंबर 17, नंबर 23, नंबर 5, नंबर 7, ये नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे, इसलिए मेरा काम बनता है मैं आपको बता दूँ। आई होप कि आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, चलो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। ये डेक तो नहीं यूज़ कर सकते, सो मैं दूसरा डेक यूज़ करूँगी। चलो लेट्स सी द वॉइड क्यों है यहाँ पे, आपकी एनर्जी में द वॉइड क्यों है इस फुल मून, इस ल्यूनर इक्लिप्स पे आपके एनर्जी में द वॉइड क्यों है। प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए डिवाइन, प्लीज़ बताएं हमें द वॉइड क्यों है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ स्वर्ड्स है, और बॉटम ऑफ द डेक में द फूल है। ओके, देखिए मैं आपको एक चीज़ बोल रही हूँ कि आपको अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखना है इस ल्यूनर इक्लिप्स के आसपास या इस फुल मून के आसपास, क्योंकि आपको एक खालीपन, एक अकेलापन, एक एम्प्टीनेस, एक सैडनेस फील हो सकता है इस पर्सन के सिवा, ठीक है। लेकिन देखो क्या है ना कि किसी भी वजह से अगर आपको ऐसा लगे, लाइक फील हो रहा है या फिर फील होगा कि क्या मेरी कोई गलती थी, क्या ये अकेलापन मेरी सज़ा है, क्या मैंने इनफ नहीं दिया इस पर्सन को, इस कनेक्शन को, तो आपको यही बोला जा रहा है कि नो, आपने अपना बेस्ट दिया। उल्टा मैं तो कह सकती हूँ कि आपने अपने बेस्ट से भी बेस्ट दिया, और मैंने अभी क्या बोला कि जो आप देते हो वही आपके पास लौट कर आता है। तो आपने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ अच्छा दिया है, अपने सही इंटेंशन के साथ जो भी किया आपने
खुले दिल से किया, बड़े अपने मतलब दिल खोल कर किया, तो आपके पास भी वही आएगा, डोंट वरी, ठीक है। आपको ये बोला जा रहा है कि आपको सैड नहीं होना है या फिर आपको अपनी एनर्जी को लो वाइब्रेशन में नहीं जाने देना है क्योंकि दैट इज़ नॉट वॉट यू डिज़र्व, क्योंकि आपने अपना पूरा 100% ही दिया है। तो आपने अपना 100% दिया तो आपके पास भी आपको रिवॉर्ड क्या किया जाएगा, 100% ही आपको सक्सेस ही मिलेगी, ठीक है। ओके तो आपको बेफिक्र रहने के लिए सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है डोंट स्ट्रेस, डोंट वरी, डोंट थिंक मच। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्यों है यहाँ पे, सेल्फ रिफ्लेक्शन क्यों है? ओके एक ही कार्ड या ओके 2 कार्ड्स आए हैं। 10 ऑफ स्वर्ड्स है विथ प्रिंसेस ऑफ स्वर्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक में है 7 ऑफ स्वर्ड्स। देखिए आपके अंदर ये जो गुस्सा है, आपके अंदर ये जो एंग्जाइटी है, आपके अंदर ये जो हो सकता है आप छोटी छोटी बातों पे अब चिढ़ रहे हो, आपको छोटी छोटी बातों से आप ट्रिगर हो रहे हो, स्पेशली अगर आप दोनों सेपरेशन में हो। इस सेपरेशन के बाद से ना आपके अंदर एक कड़वाहट भर गई है, आप बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगे हो, बहुत ज़्यादा आप नाराज़ रहने लगे हो, बहुत ज़्यादा आप छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हो या ट्रिगर हो जाते हो, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो ये जो कड़वाहट है, दिस इज़ नॉट समथिंग जो अच्छी है आपके लिए, ओके। देखो अभी मैं एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, ठीक है। ओके अब सोचिए कि नहीं, ये वाला एग्जांपल इतना अच्छा नहीं रहेगा इस मामले में। चलो एग्जांपल नहीं देती हूँ, लेकिन मैं आपको एक सिनेरियो समझाती हूँ कि आप अगर अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा चाहते हो, ठीक है, और अगर आपका मन खराब है, अगर आप दुखी हो, परेशान हो, आप खुद को ब्लेम कर रहे हो, आप अपनी पर्सनालिटी को ख़राब कर रहे हो बिकॉज कोई थर्ड पर्सन ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, ओके। आपने तो उनके साथ अपनी तरफ से पूरा 100% जस्टिस किया, लेकिन वो इंसान आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाया, इसीलिए आप खुद से नाराज़ हो, आप सबसे नाराज़ हो और आप एक खटास लेकर बैठे हो अपने मन में। तो उससे क्या होगा, आप जो ब्लेसिंग्स आ रही है ना उसको आप रिसीव नहीं कर पाओगे। तो आपको यूनिवर्स यही बोल रहा है कि ये वक्त है सेल्फ रिफ्लेक्शन का। आपके अंदर इतनी खटास क्यों भर गई है, आप इतने गुस्सा क्यों रहने लगे हो, आप इतना ज़्यादा ट्रिगर क्यों हो रहे हो, क्योंकि वो आपका प्रॉब्लम है ही नहीं। ये जो भी हो रहा है इट वाज देयर प्रॉब्लम, ये आपके पर्सन ने आपको ट्रिगर किया, इसीलिए आप ट्रिगर हो गए। तो आपका ये वक्त है आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करने का और अपने आप को काम डाउन करने का, ठीक है। एक इंसान गलत है इसका मतलब ये नहीं है कि सारे इंसान गलत निकलेंगे, राइट। ग्रैटिट्यूड क्यों है यहाँ पे, ओके 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सी, मैंने वही बोला अभी, एंड बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ वंड्स है। आप अगर गुस्से में रहोगे, अगर आप किसी इस पर्सन की वजह से अगर आप परेशान रहोगे कि यार मेरा तो लॉस हो गया, मैंने तो अपना सब खो दिया, आपने हो सकता है इस पर्सन को किसी तरह की हेल्प की हो या आपने आउट ऑफ वे जाके आपने इस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया हो सकता है, ठीक है, उस चीज़ को हम नकार नहीं रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप उस चीज़ को लेकर रोते रहो कि इस इंसान ने मुझे धोखा दे दिया, इसने मेरा विश्वासघात किया, इसने मेरा दिल तोड़ा, इसने मुझसे ये छीन लिया, वो छीन लिया। अगर उस चीज़ के ऊपर फोकस करोगे तो और वैसे ही लोग आपकी लाइफ में आएंगे। आपको फोकस अच्छाई पे करना है। कौन से ऐसे लोग आपके आसपास है जो आपको प्यार देते हैं, जो आपको समझते हैं, ग्रैटिट्यूड फील करना है, ब्लेसिंग्स को काउंट करना है, ना कि उन चीज़ों को देखना है कि क्या गलत हुआ मेरे साथ, तभी ही और ब्लेसिंग आएगी आपके लाइफ में। चाहे फिर वो करियर के मामले में हो, चाहे फिर वो हेल्थ के मामले में हो, चाहे फिर वो फैमिली इश्यूज़ हो, चाहे फिर वो रिश्ते हो, ठीक है। सो आपका फोकस थोड़ा सा आपको चेंज करना है, ठीक है। गलत चीज़ों पे जा रहा है आपका फोकस। ग्रोथ क्यों है यहाँ पे, आप ही अपनी ग्रोथ रोक रहे हो। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आपका एटीट्यूड बहुत गलत है। आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी है, आपको एक्सपीरियंस से सीखना है। आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख लिया है, तो उस एक्सपीरियंस को ज़ाया मत होने दो, ठीक है। आप अगर ऐसा एटीट्यूड रखोगे इम्पल्सिव, गुस्से वाला, तो ग्रोथ कैसे हो पाएगी, राइट। सो अपने आप को शांत रखो, शांति से काम डाउन होकर डिसीजंस लो। अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ सीखा है उसको आजमाओ, पास्ट लाइक प्रेजेंट में और फ्यूचर में, ठीक है। नरिशमेंट की को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन।
ओके, यहाँ पे है 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में एम्परर है। देखिए ये वक्त है अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देने का, अपने आप पे ध्यान देने का, अपने आप को बेस्ट एनर्जी में लाने का, तभी ही आप ऊंचाइयों तक पहुँच पाओगे। चाहे फिर वो किसी भी एरिया ऑफ लाइफ की बात कर रहे हो, जब तक आप खुद पे फोकस नहीं करोगे, खुद को बैलेंस नहीं करोगे, तब तक आपके पर्सन भी आपकी वैल्यू नहीं समझेंगे, तब तक आप खुश नहीं रह पाओगे। और खुश नहीं रहोगे तो यूनिवर्स आपको कुछ देगा नहीं, फिर वो आपसे चीज़ें छीनता ही रहेगा। ठीक है, ओके, तो हमने देख लिया। अब हम ये देखते हैं कि आपके रिश्ते को लेकर क्या एडवाइस है, आपके रिश्ते को लेकर क्या गाइडेंस है या क्या एडवाइस है, क्या जानना ज़रूरी है आपके रिश्ते में, रिश्ते को लेकर आपको क्या करना है इस ल्यूनर इक्लिप्स, इस फुल मून के आसपास। ओके, पहला कार्ड यहाँ पे है सोल सेटिस्फैक्शन, एम फॉर दैट विच मेक्स योर सोल रिजॉइस। और आर्कएंजल रफेल, हीलिंग एंड अबंडेंस। देखो हीलिंग अबंडेंस आपके पास आ रही है। अगर आप अपने दरवाजे बंद रखोगे, दरवाजे बंद रखना मतलब लो वाइब्रेशन में रहना, गुस्से में रहना, परेशान रहना, ब्लेम एनर्जी में रहना, विक्टिम एनर्जी में रहना, अगर ऐसी एनर्जी में रहोगे तो एंजल्स आपको ये ब्लेसिंग दे नहीं पाएंगे। एंजल्स आपको ये ब्लेसिंग्स तभी दे पाएंगे जब आप खुश रहोगे, जब आप एक्सेप्ट करोगे ठीक है मेरे रिश्ते में ये चीज़ हुई हो रही है, आई एक्सेप्ट इट, मे बी भगवान का ये मेरे लिए कोई लेसन होगा। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है मूविंग, चेंज इज हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर्ड टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली। नंबर 34, नंबर 40, नंबर 20। ओके, इन कार्ड्स को भी क्लैरिफाई करते हैं। सोल सेटिस्फैक्शन क्यों है यहाँ पे? ओ माय गॉड, 2 ऑफ स्वर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। देखिए आपको उस चीज़ पे फोकस करना है कि आप देखो, अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो इस पर्सन को अपनी लाइफ में, ये ब्यूटीफुल यूनियन अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ में विद दिस पर्सन, तो आप इस चीज़ पे फोकस करो। आप इस चीज़ पे फोकस मत करो कि मैंने क्या खो दिया, इस पर्सन ने मेरे साथ क्या कर दिया, उस पर फोकस मत करो। फोकस ऑन द रीयूनियन, द गुड पार्ट। तभी ही ये पर्सन आएंगे और अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखेंगे। ठीक है, तो अगर आप रीयूनियन चाहते हो तो अपने सोल को पहले सेटिस्फाई करो, तब जाके वो चीज़ें होने लगेगी जो आप चाहते हो। एंड अपने मूड को स्टेबल रखो यार, मैं बस इतना ही बोलूँगी। आपका मूड बहुत फ्लक्चुएट हो सकता है, प्रैक्टिकली सोचो। इमोशनल जाके चीज़ों में जितना गिरोगे ना, उतना ज़्यादा आप अपने आप को हर्ट करोगे। ओके, हीलिंग, ओ माय गॉड, आपकी एनर्जी अगर ऐसी रहेगी गाइस, तो ये ब्लेसिंग कैसे मिलेगी आपको? तो देखो कई बार ना ब्लेसिंग्स हमारे दरवाजे के पे आके मुड़ जाती है, इसलिए क्योंकि हम परेशान रहते हैं, हम खोए खोए रहते हैं, हमको ये ब्लेसिंग मिलने के हम काबिल ही नहीं रहते हैं उस वक्त। ठीक है, तो ब्लेसिंग आने वाली है इस फुल मून, इस ल्यूनर इक्लिप्स, आपको तैयार रहना है। ठीक है, मूविंग की एनर्जी क्यों है? एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपको अगर आपको दिख नहीं रहा होगा कि आपके रिलेशनशिप में क्या चेंज होने वाला है या क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है, लेकिन यूनिवर्स तो जानता है, एंजल्स जानते हैं। आपको प्रिपेयर रहने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि बदलाव होने वाला है आपके रिलेशनशिप में, तो अपने आप को प्रिपेयर्ड रखो, चेंज होगा। देखो क्या होता है ना कि मैंने एक चीज़ देखी है जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा इशू है आजकल के रिश्तों में, कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि जैसे 10 साल पहले या 10 महीनों पहले मेरा पर्सन था, वो वैसा ही रहना चाहिए अभी भी। देखो सिचुएशन बदलती है, आप बदल गए, वो बदल गए, उनकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई, आपकी प्रायोरिटीज़, तो कैसे सेम हो सकता है? तो ये समझना है आपको। ठीक है, तो ये आइडियोलॉजी जो आपकी है ना कि वैसा ही क्यों नहीं मिल सकता पहले, क्योंकि तब वक्त अलग था, सिचुएशंस अलग थी, प्रायोरिटीज़ अलग थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम थी। अब जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाता है इंसान पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती जाती है, तो आपको भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। सेम चीज़ें एक्सपेक्ट मत करो, चेंज के लिए हमेशा तैयार रहो रिश्तों में। ठीक है, क्योंकि चेंज ही कांस्टेंट है, चेंज होता ही रहेगा। ठीक है, सो या दैट्स इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय।